वेलकम बैक टू स्पिरिट्स टेल एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैरो रीडिंग असल में करी कैसे जाती है। इस चैनल पे वैसे तो मंथली रीडिंग्स, ईयरली रीडिंग्स, पोर्टल रीडिंग्स, ये रीडिंग वो रीडिंग आती ही रहती है, लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक रीडिंग नहीं देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि रीडिंग करी कैसे जाती है। यूट्यूब पे और बाकी सोर्सेस पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जहाँ पे आपको बताएंगे कि टैरो ऐसे सीख सकते हो, टैरो का ये मतलब होता है, लेकिन कोई प्रॉपर रिचुअल नहीं किसी को दिखाता है कि ये असल में होता कैसा है। और नए टैरो रीडर्स को काफी मुश्किल होती है ये सब फिगर आउट करने में। तो आज की इस वीडियो से हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप सीख सके टैरो रीडिंग्स को एक्चुअली कैसे करा जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल है। बस व्हाट यू नीड इज अ गुड फेथ एंड इंटेंशन टू हेल्प, चाहे वो आप अपनी हेल्प करना चाहते हो या किसी और की हेल्प करना चाहते हो। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो की तरह ही हम लोग रोजाना कोई एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जो कि कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प जरूर कर पाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। टैरो टैरो का मतलब कहाँ से हुआ, टैरो आया कहाँ से? सबसे पहले टैरो आया था एक अमेरिकन देश में, या फिर अमेरिकन ये एक मॉडर्न कंसेप्ट बन गया है टैरो। जब से टैरो थोड़ा फेमस हो गया है, बहुत सारे नए रीडर्स आ गए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले लोग आ गए हैं, लेकिन टैरो असल में विचेस ने फाउंड किया था। विचेस मतलब चुड़ैल। इन्होंने फाउंड किया था, ये घर घर जाके रीडिंग्स देते थे लोगों को और उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे। तो टैरो हाँ एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखता है और बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी है। टैरो के मतलब, टैरो के पैटर्न्स, टैरो के नंबर, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये मोर ओवर एस्ट्रोलॉजी का एक टूल है। ओके, सो टैरो एक मेथड है जहां से आप यूनिवर्स से आंसर्स पूछ सकते हो, एनर्जीज जान सकते हो, थोड़ा बहुत फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, अब टैरो ऑरेकल से कैसे डिफरेंट है? अब जब टैरो होता है, ओके, टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जो कि हर टैरो डेक में आपको मिल जाएंगे। उनकी भले पिक्चर्स अलग हो, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग हो, नंबर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन वो 78 कार्ड्स के 78 कार्ड्स ही होते हैं, क्योंकि टैरो एक वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक कार्ड डेक है। बल्कि ऑरेकल इस जगह पे बहुत अलग है। ऑरेकल कुछ प्री डिफाइंड सेट नहीं फॉलो करता है। ऑरेकल कुड बी एनीथिंग। एक यस और नो का कार्ड भी ऑरेकल है। ऑरेकल वो कार्ड्स होते हैं, वो मेथड होता है जिससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो और सब कुछ जो टैरो कर सकता है, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। और कुछ में मंथ्स का नेम होता है जो कि एग्जैक्टली मैसेजेस दे सकते हैं। ओके, सो नाउ टैरो एंड ऑरेकल इज क्लियर्ड। अब हम बात करेंगे टैरो यूज किस लिए होता है। जैसा मैंने अभी बताया, टैरो को आप एनर्जीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए और यूनिवर्स से मैसेजेस निकालने के लिए यूज कर सकते हो। टैरो एक ऐसा टूल है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो और खुद की भी बहुत जगह पे मदद कर सकते हो। टैरो के 78 कार्ड्स बहुत वेल इनफ है चीजों को समझने के लिए, एडवाइस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए और हिडन ट्रुथ को निकालने के लिए। देखो, टैरो को सीखना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक बार आ गया तो आ गया, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस से और अच्छा हो सकता है, लेकिन अब बात आती है कि टैरो हमने खरीद तो लिया, सपोज ये मेरा पहला डेक है, ठीक है, हमने डेक खरीद लिया, लेकिन अब मैं इसे यूज कैसे करूं? ये तो सारे कार्ड्स हैं, मुझे भले ही इनका मतलब पता हो, नंबर पता हो, आई कैन रीड देम, लेकिन वो एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं आ रही है ये कैसे पता चलेगा? ओके, सो उसके लिए हम सबसे पहले अपने कार्ड्स के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। मैंने बहुत देखा यूट्यूब पे, मुझे कहीं नहीं मिला एक रिचुअल, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक वेल रिकग्नाइज्ड जगह से अगर आप टैरो का कोर्स करते हो तो वो आपको ये चीजें जरूर सिखाते हैं, ठीक है। टैरो इज अबाउट एनर्जीज, जिसमें आप एक गिव एंड एक्सचेंज वाले रिलेशन से आप
मतलब निकालते हो, आप सामने वाले की हेल्प करते हो, है ना। सो अब जब टैरो आपकी हेल्प कर रहा है, जब यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, सो इट्स अ वे कि आप रिस्पेक्ट शो करो। ओके, सो आपका टैरो एक ऐसा यंत्र समझ लो जो कि एनर्जीज को पिक करता है और रीड करता है। सो वी हैव टू इंश्योर कि जो टैरो है उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। तो इस रिचुअल का सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिविटी लाने का। वो आपकी इंटेंशंस भी हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वी यूज एन एसेंस स्टिक। इसे आप अगरबत्ती, धूप बत्ती कहते हैं शायद से। ये करो, और जो भी आपका एक वेल डिफाइंड जगह है जहां पे आप टैरो प्रैक्टिस करते हो, उसके आसपास अभी जैसे मैं करूंगा, इसको प्रैक्टिस करो। ओके, और सिर्फ एसेंस स्टिक की जगह मैंने यहाँ पे एक शंख भी रखा हुआ है जो कि और पॉजिटिविटी लाता है हमारे स्पेस पे। तो आप ऐसे और क्रिस्टल्स का, जेमस्टोन्स का भी यूज कर सकते हो जो कि पॉजिटिविटी लाए। आप चावल का यूज कर सकते हो, मून वाटर का यूज कर सकते हो, जहां पे भी आपकी टैरो करने की स्पेस है वहां पे आप ऐसा कर सकते हो। सो अब हमारी ये जल चुकी है। सबसे पहले हम इसे कुछ सर्कल्स देंगे हमारे डेक के पास। ओके, देन इस यहाँ पे भी हम दे सकते हैं। ओके, सो हमारी इंटेंशंस, हम अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखेंगे पूरे टाइम, ठीक है, कि अब हमें चाहते क्या है। सो हमारी वीडियो में हम सिखा रहे हैं कि हम टैरो कैसे करते हैं, ये सिखाते हैं। तो हमारी इंटेंशन ये है कि सारे लोगों जो ये वीडियो देख रहे हैं वो चीज समझें, और कोई भी नेगेटिविटी या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमारी यूज की नहीं है वो यहाँ से चली जाए, बिकॉज वी ओनली वेलकम अ पॉजिटिव एनर्जी। इससे ना सिर्फ आपको अच्छा लगेगा, जैसे जैसे आप ये शब्द बोलोगे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके टैरो भी एनर्जाइज होंगे और उनके आसपास पॉजिटिविटी भी आएगी। ये आप जब तक चाहो तब तक कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कब लगता है कि ये सही टाइम है कि अब हम रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोग अभी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट जब भी आप किसी की रीडिंग करो तो आप यही स्टेप फॉलो कर सकते हो। ओके, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, बट मेक श्योर टैरो भी कवर हो। व्हाट आई पर्सनली यूज इज, आई कीप माई एसेंस स्टिक हियर, यहाँ पे आई पुट माई टैरो ओवर इट। ओके, एक थोड़ा सा उस स्मोक में आई लेट इट सोक इन। ओके, आई फील, आई गेस स्मोक जब मेरे टैरो को छूता है तो इट गेट्स मोर पॉजिटिविटी, और सारी एनर्जीज, अनवांटेड एनर्जीज चली जाती हैं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। सो नाउ दैट वी हैव क्लेंस्ड आवर टैरो, वी हैव put in the positive faith in it, now it's time to light up a candle। आप दिया भी जला सकते हो, कुछ रीडिंग्स में मैं कपूर भी जलाता हूँ, तो इट्स अगेन टोटली अप टू यू। आप क्या प्रेफर करते हो, या आपको क्या अपने लिए बेस्ट लगता है, या क्या कन्वीनियंट है आपके लिए, ठीक है। आई इंश्योर कि वट एवर आई लिट, वट एवर, जैसे मैं अभी कैंडल जलाने जा रहा हूँ, ये मेरी एक पूरी टैरो रीडिंग जब तक मैं कंटिन्यू करूंगा तब तक जलती रहे। और कपूर यूजुअली एक एक घंटा, दो दो घंटा नहीं जल पाता है, तो इट्स कन्वीनियंट विद अ दिया या फिर विद अ कैंडल। सो अगेन माय इंटेंशन इज सब लोगों को ये वीडियो समझ आए, लोगों की हेल्प हो। और आपकी इंटेंशन क्या होगी किसी रीडिंग करने के पहले, कि आप जो भी रीडिंग करने वाले हो उसमें आप इतने वेल इनफ हो कि आप सही आंसर्स दे पाओ, जो भी आपके पास मदद मांगने आया है उसकी मदद हो पाए, और आप लोगों की हेल्प कर पाओ। क्योंकि आप यहाँ पे मैसेजेस बनाते नहीं हो, आप उन्हें समझाते हो। आप एक बीच का मीडिएटर हो जो कि मैसेजेस उस पर्सन तक पहुंचा रहा है जिसको इन मैसेजेस की जरूरत है। सो यहाँ पे हमारी एसेंस स्टिक का काम भी हो गया है और वो अपना आराम से जल रही है, पॉजिटिविटी ला रही है पूरी स्पेस में। हम लोग इसे यहाँ पे भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब बिकॉज हमारा आधे से ज्यादा रिचुअल हो चुका है, जो कि पॉजिटिविटी लाना था, कैंडल लिट करना था, अब हमारी आती है प्रेयर की बारी, जिसमें हम अपनी कार्ड्स को हाथ में ले सकते हैं। ये प्रेयर एक
कोई सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है। ये जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे अपने हिसाब से इसको चेंज, एडिट, ऐड, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगेन व्हाट आई डू इज व्हाइल आई रीड दिस प्रेयर, जब तक मैं प्रेयर करता हूँ, आई कीप माय टैरो दिया के पास में ही, उसकी लाइट में ही। ओके, सो द प्रेयर इज अगेन व्हाट वी जस्ट टोल्ड यू। आई एक्सपेक्ट माई टैरो कार्ड्स टू गिव मी करेक्ट आंसर्स। मैं आशा करता हूं कि मेरे कार्ड्स मुझे सही आंसर देंगे। एंड आई विल बी इनफ टू हेल्प समवन, और मैं इतना सक्षम होऊंगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, इसको महसूस करना है, अपने अंदर में वो ताकत को महसूस करना है कि आप किसी का अच्छा करने जा रहे हो। क्योंकि टैरो पैसे कमाने का जरिया बिल्कुल नहीं है, ये मोर हुआ किसी की हेल्प करने का ही जरिया है। नाउ अब जब प्रेयर हो गई है तो अब आता है हमारा नॉक्स का। अब जो दो नॉक्स होते हैं वो तो हमें पता है, बट टैरो में भी नॉक्स काफी मैटर रहती हैं। जैसे कि नॉक्स का मतलब क्या है? नॉक्स को एक ऐसा रेमेडी या रिचुअल ही देखा जाता है जिससे हमारी मैसेजेस और क्लियर होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, देन आता है हमारा शफल। अब बहुत तरह के शफल होते हैं। ओके, मेरी एक अलग से वीडियो भी आने वाली है जिसमें आई विल परफॉर्म वेरियस शफल और उनके रेलेवेंस भी आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो जब आपकी पूरी रिचुअल वगैरह हो चुकी है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, है ना, आप कार्ड्स को शफल करते हो। किसके नाम पे? जिसके भी नाम पे आप ये रीडिंग करने वाले हो। सपोज मैं रीडिंग कर रहा हूं मिस्टर ए के बारे में, तो जब मैं इन कार्ड्स को शफल करूंगा, व्हाट आई विल से, टैरो प्लीज गिव मी एडवाइस फॉर मिस्टर ए। एंड ये किसी भी तरह से आप शफल कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। मुझे ये वे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, जब भी मैसेजेस टेक्निकल के आ जाते हैं आई टेक देम इंस्टेंटली। ओके, सो आपकी प्रेयर होगी अब कि टैरो प्लीज हेल्प मी गाइड मिस्टर ए। सपोज उनका बिजनेस का लॉ सूट है कुछ, ओके, प्लीज हेल्प मी, उनको अपने बिजनेस में क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर उनको किसी की इंटेंशंस पूछनी है, क्या इंटेंशंस है मिस्टर बी की मिस्टर ए की तरफ। सपोज ये कार्ड आपको लग रहा है कि ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं, आपने रखा। ओके, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर दिया। ओके, सो आपने ऐसे 3-4 कार्ड्स निकाले और ऐसे ही शफल करते करते आपने क्वेश्चन पूछा और ये कार्ड्स उड़ के आए, आपने उनका आंसर दिया। अब क्या, रीडिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करें? नाउ व्हाट यू डू, आप एक एक करके सारे कार्ड्स को अपनी पोजीशन पे रखते जाओ। ओके, अब ये सिचुएशन तब है जब रीडिंग हो गई आपकी, आपने उनकी हेल्प कर दी, उन्होंने आपको थैंक यू बोल दिया, एनर्जी एक्सचेंज हो गया आपका, आप कनेक्टेड हो चुके हो उनसे। ओके, अब आप एक एक करके अपने कार्ड्स को ऐसे लाओ, वापस इसे डेक में बनाओ, इंसेंस स्टिक को वापस से लेके आओ, एंड व्हाट यू डू इज प्रे कि आपके कार्ड्स वापस अपनी एनर्जी में है, कोई भी नेगेटिविटी इनके आसपास नहीं है। एंड यू थैंक यू टैरो कार्ड्स फॉर हेल्पिंग यू टुडे एंड हेल्पिंग दैट अदर पर्सन। सो आप क्या बोल सकते हो एग्जाम्पल में? थैंक यू टैरो डेक, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गार्जियन एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी एंड मिस्टर ए टुडे। थैंक यू सो मच, आई फील वेरी ग्रेटफुल। मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी हेल्प करी। ओके, दिस विल इंश्योर कि आपकी टैरो डेक एक प्रोटेक्टेड और पॉजिटिव स्पेस में है। अगेन आप ये कैंडल की गर्माहट वार्मथ से भी कर सकते हो, दिस वर्क्स टू। फिर आखिरी में आप अपने स्पेस को वापस ऐसे से करके क्लेंस कर सकते हो, इंश्योर कोई भी नेगेटिविटी आसपास नहीं है। इसके बाद आप अपने डेक को उसकी जगह पे रख सकते हो। सो हमारा रिचुअल खत्म हो गया है। अब हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये टैरो रीडिंग्स कर कौन सकता है
और किसको करनी चाहिए। सबसे पहले तो टैरो रीडिंग्स कोई भी ऐसा इंसान कर सकता है जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक इंटरेस्ट रखता हो और जिसकी जेन्युइन इंटेंशंस किसी और की हेल्प करना हो। क्योंकि टैरो का मतलब सीखना तो ठीक है, 1-2 हफ्ते में याद हो जाता है, लेकिन इंटेंशंस अच्छी रखना बहुत जरूरी है। आई गेस चाणक्य ने बोला था कि एक बेकार एस्ट्रोलॉजर एक राजा को भी एक गरीब इंसान बना सकता है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक गरीब इंसान को भी एक राजा बना सकता है। बिकॉज आप एज अ एस्ट्रोलॉजर जो भी एडवाइस देते हो वो बहुत मैटर करती है आपके क्लाइंट को, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो अपनी चीजों को कैसे पर्सनली ले रहा है। तो अगर आप किसी भी चीज को लेकर के श्योर नहीं हो तो वो बिल्कुल मत बोलो। मैं और भी रीडिंग्स और वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन कि आप कैसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करके और एग्जैक्ट रीडिंग्स दे सकते हो। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो वो उसका अपडेट आपको मिले। यूजुअली मेरी वीडियोस थर्सडे और ट्यूसडे को ही आती हैं। जैसे मैंने अभी आपको पूरा रिचुअल सिखा दिया। अगर आपको मेरे से पर्सनली टैरो सीखना है तो आप मेरे को मेरे इंस्टा पेज पे भी मैसेज कर सकते हो। उसका इंस्टा का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑल्सो यूजर नेम है स्पिरिट स्टिल, SPIRITSTELL। ओके, यू कैन रीच आउट टू मी। वहां पे हम पर्सनल लेवल पे बात करके डिस्कस कर सकते हैं कैसे आई विल स्केड्यूल योर टैरो क्लासेस और बाकी चीजें भी हम लोग बात कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक ही और आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।